again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आम की कहानी। ये बहुत ही सुंदर कहानी है और सोचो भी तो किसकी कहानी है? आम की, फलों के राजा की कहानी है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। ओहो, इस कहानी में तो चित्र ही चित्र हैं। इस कहानी में बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि इस कहानी में कुछ भी नहीं लिखा है? ये कैसी कहानी है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है? हाँ, यही तो मज़ेदार बात है। ये कहानी चित्रों वाली कहानी है। सिर्फ चित्रों के माध्यम से आपको कहानी बताई गई है, इसलिए इसे बोलते हैं चित्र कथा। चित्रों की कथा, ठीक है? चित्रों की कहानी, पिक्चर्स के माध्यम से आपको कहानी पता चलेगी, ठीक है? तो चलिए पिक्चर्स को देखते हैं और कहानी बनाते हैं। तो इस पहले पिक्चर को अगर आप देखो तो इस पहले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, एक लड़की है छोटी सी। इसने एक आम देखा और आम कैसा है? पका हुआ आम है। तभी एक कौवे ने भी आम देखा, जो ललचाई नज़रों से आम को देख रहा था। आगे देखते हैं। अच्छा, अब लड़की ने जब आम देखा तो लड़की के मुंह में पानी आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं इस आम को किसी भी तरीके से ले लूं। तो अब वो लड़की अपने फ्रेंड को लेके आई और तभी कौवा भी देख ही रहा है। तो फ्रेंड को लेके आई और उसको बता रही है कि वो देखो, एक आम है और इसे मुझे लेना है, प्लीज़ तुम इसमें मेरी हेल्प करो। तो अब क्या हुआ? अरे वाह, ये जो लड़का था ये तो गुलेल लेके आया है। ये जो इसने हाथ में पकड़ रखा है इसे बोलते हैं गुलेल, ठीक है? ये लकड़ी और रबर से बनाया जाता है। आपने मेले में देखा होगा। ये लड़के के पास गुलेल भी थी, जिसकी मदद से इसने आम को तोड़ने की कोशिश की। इसने आम के ऊपर निशाना लगाया और निशाना दूसरे पिक्चर में देखेंगे एकदम निशाना सही जाके लग गया और आम टूट गया। और टूट तो गया आम, कौवा भी उछल पड़ा आम को लेने के लिए। अब क्या होगा? क्या आम लड़की और लड़के को मिल जाएगा या आम कौवा ले जाएगा? चलिए देखते हैं। ओहो, आम तो कौवे ने ले लिया। लड़की लड़के तो देखते ही रह गए। ठीक है, आम कौवे ने अपनी चोंच से पकड़ लिया, कैच कर लिया। लेकिन ये क्या, जब कौवा आगे बढ़ा तो क्या हुआ? एक बार इस वाले पिक्चर में आप देखिए, जब कौवे ने आम को ले लिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो जब कौवा लेके भागा तो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और आम छूट गया। देखा, आम छूट गया। तो आम छूट के कहाँ गिरा? ओ, आम छूट के कौवे के घोंसले में गिर गया। यहाँ पे ढेर सारे अंडे भी थे। ये देखो, ढेर सारे अंडे हैं ना, अंडों में आम गिर गया और कौवा परेशान था। कौवे को तो मधुमक्खियों ने घेर लिया था और पेड़ पे ढेर सारी गिलहरियाँ भी थी। वो भी देखने लगी कि आम आया, एक सुंदर सा पका सा आम दिख गया। गिलहरियों के मुंह में भी पानी आ गया। तो अब हाँ, गिलहरियों ने आम को उठा लिया। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे गिलहरी दौड़ के गई और आम को अपने साथ ले आई। लेकिन इस पिक्चर में क्या हुआ? जो अंडे थे, अंडों में से कौवे के जो बच्चे थे वो बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि उसमें आम गिर गया था तो अंडे
फूट चुके। ठीक है, अंडे फूट गए और कौवे के बच्चे निकल आए और कौवे के बच्चे काँव 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 शोर मचाने लगे। इस शोर से अचानक से डर के गिलहरी के मुंह से आम छूट गया। देखा, गिलहरी के मुंह से भी आम छूट गया। अब आम कहाँ गया होगा? क्या अब आम लड़की लड़के को मिल गया होगा या कहीं और गया होगा? चलिए देखते हैं। ओ, ये आम तो लड़की लड़के के पास नहीं गया। ये आम कहाँ गया है? ये क्या है? शायद ये आम टूट के यहाँ आएगा। ये टूट के आम यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है? इसको जानने के लिए हमें आगे का पिक्चर देखना पड़ेगा। आगे क्या है? अरे वाह, ये आम तो एक आदमी की पगड़ी पर गिर गया। ये आदमी सो रहा है और इसकी पगड़ी पे आम आके गिर गया। कौवा भी देख रहा है। लड़की लड़के भी खुश हो गए कि आहा, अब तो हम जाके इस आम को उठा लेंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ। लड़की ने आम को उठा लिया और ये कौवे के बच्चे देखते रह गए, गिलहरी देखती रह गई और जिसने इसको देखा था और जिसने कोशिश की थी उसको ये आम मिल गया। ये देखो, ये लड़का भी खुश हो रहा है कि अरे वाह, गुलेल ने तो कमाल कर दिया, मेरा निशाना सही बैठा, है ना। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म हो गई और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी करने से आपको अच्छा फल नहीं मिलता। मेहनत करने से आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। जैसे इस लड़की ने मेहनत की, लड़की अपने फ्रेंड को बुला के ले आई, उसके फ्रेंड ने गुलेल से निशाना लगाया, तब जाके आम मिला। बट जो कौवा था, कौवे ने चालाकी की और कौवे को दुख झेलना पड़ा। ये देखो, कौवे को मधुमक्खियों ने बहुत काट लिया, कौवे को बहुत दर्द हुआ। ठीक है, तो जो मेहनत करता है उसको सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पाठ का सार था, शिक्षा थी। चलो, अब हम लोग इसमें जो काम करना है, अभ्यास करना है, वो भी देख लेते हैं। लिखो, कहानी में पहले क्या आया? अच्छा, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी का छत्ता बना है, ये आदमी की पगड़ी बनी है, गुलेल बना है, हाँ, कौवे बने हैं, कौवे के बच्चे बने हैं, कौवा बना है और लड़की बनी है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया है। ठीक है, इस पिक्चर में तो सबसे पहले नंबर पे जब हम लोगों ने कहानी शुरू की थी तो सबसे पहले लड़की आई थी ना, लड़की ने आम को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले लड़की आई, वेरी गुड। फिर क्या है? हाँ, दूसरे नंबर पे क्या आया है? आम देखा था, लेकिन आम तो पिक्चर में है नहीं। और कौन था पहले पिक्चर में? हाँ, कौवा था, कौवे ने देखा था। तो यहाँ पे लिख देंगे कौ, क में औ की मात्रा और आ, कौवा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन आया था? जल्दी से चेक करके बताओ। जब कौवे ने देखा और लड़की ने देखा आम को, तो उसके बाद लड़की गई अपने फ्रेंड को बुला के ले आई और उसके फ्रेंड के पास क्या था? गुलेल। तो तीसरे नंबर पे आया गुलेल। तो यहाँ लिखेंगे गु ले ल, गुलेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? गुलेल से आम को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद कौवे ने पकड़ लिया था। फिर कौवे ने पकड़ा तो वो जाके कहाँ गिरा? घोंसले में गिरा ना? नहीं नहीं नहीं, कौवे ने पकड़ा तो कौवा जब भागा तो छत्ते से टकराया, ये मधुमक्खी के छत्ते से। तो उसके बाद आ जाएगा छत्ता। तो चौथे नंबर पे आ जाएगा
छत्ता, छ आधा त पूरा त और आ की मात्रा, छत्ता। ठीक है, चौथे नंबर पे छत्ता आया। उसके बाद कौन आया? छत्ते से टकरा गया, उसके बाद आम गिर गया घोंसले में, है ना। ये देखो, फिर घोंसले में से बच्चे निकले थे, तो उसके बाद आम गिर गया घोंसले में। तो पाँचवें नंबर पे आ जाएगा घोंसला। घ में ओ की मात्रा घो, स ला, घोंसला। ठीक है, घोंसला आ गया। फिर छठे नंबर पे सबसे बाद में कौन आया? हाँ, सबसे बाद में आम टूट के कहाँ गिरा? आदमी की पगड़ी पे। तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में होगा प ग ड़ी, पगड़ी। समझ में आया? तो हम लोगों ने ये वाला प्रश्न कर लिया। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है कौन कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कई सारे चित्र बने हुए हैं। चित्र को देख के खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहले गुलेल का चित्र बना है पहले नंबर पे। ठीक है, एक नंबर पे गुलेल का चित्र है। इसमें लिखा है डैश 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 के हाथ में। यानी गुलेल किसके हाथ में था? लड़के के हाथ में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे के हाथ में। ठीक है, लड़के के हाथ में। दूसरे नंबर पे पहले चित्र देखिए। चित्र में है घोंसला। तो घोंसला डैश के ऊपर। तो घोंसला किसके ऊपर था? पेड़ के। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़। तो घोंसला पेड़ के ऊपर था। अब इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? ये जो कौवे के बच्चे हैं, डैश में, किस में है? घोंसले में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे घो स ले, घोंसले में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चौथा चित्र देखेंगे। ये कौन है? गिलहरी। तो गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। बहुत अच्छे। ऊपर, ऊपर। तो गिलहरी पेड़ के ऊपर थी। अब इस चित्र को देखिए। यहाँ पे क्या है? पगड़ी, डैश के सिर पर। तो पगड़ी किसके सिर पर थी? बहुत अच्छे। पगड़ी आदमी, आदमी के सिर पर थी। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पाठ पढ़ लिया, जो एक चित्रकथा थी, और उसका अभ्यास भी कर लिया। ये पाठ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, है ना। आप भी अपनी किताब में इस मज़ेदार कहानी को देखिए और अपने से कहानी बताइए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए अभ्यास करने में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं आगे के पाठ में। बाय बाय।